तो अब हम थर्ड ईयर का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रियल एनालिसिस। और इस जो चैप्टर है ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है इस टॉपिक पे, और अब हम इस रियल एनालिसिस को कवर कर देंगे। तो रियल एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक है रियल एनालिसिस में वो हम देखेंगे इस चैप्टर में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, और जब आप ये समझेंगे तभी आप आगे के टॉपिक्स को समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरवल या अंतराल क्या होता है। ठीक है, जैसे हमारा जो रियल एक्सिस होती है एक्स वाई एक्सिस, उस रियल एक्सिस पे हम कोई दो पॉइंट लेते हैं। जैसे ले लिए पॉइंट 1 और 2। तो 1 और 2 को यदि हम 1 से 2 के बीच में जितने भी सारे पॉइंट आएंगे उनको हम कहेंगे इंटरवल के रूप में व्यक्त करेंगे। मतलब 1 और 2 के बीच के पॉइंट सारे, और 1 और 2 को भी शामिल करेंगे या नहीं शामिल करेंगे उस हिसाब से हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है a और 2 वास्तविक संख्याएं हैं और b हमारा a से बड़ा है, तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय a, वो सारे x जो a से b के बीच में, उसको हम ब्रैकेट a b के प्रतीक द्वारा निरूपित करते हैं, और इस निरूपित को हम क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया कि दो पॉइंट ले लिए, उनके बीच के सारे पॉइंट और उन दोनों पॉइंट को शामिल करते हुए जो दो पॉइंट आएंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, क्लोज्ड इंटरवल। इसी के साथ यदि हम केवल उनके बीच के पॉइंट लेते हैं और उन पॉइंट्स को छोड़ देते हैं तो इसको हम कहेंगे ओपन इंटरवल। अब यदि हम सी इस पर लेते हैं कि ए को शामिल करते हैं, बी को शामिल नहीं करते हैं, तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हम कहेंगे क्लोज्ड ए ओपन बी, और इसको हम कहेंगे इस प्रकार से। यदि हम बी को शामिल करते हैं इसको हम कहेंगे ओपन ए क्लोज्ड बी द्वारा निरूपित करते हैं। सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम अर्ध विवृत अंतराल या फिर अर्ध संवृत अंतराल कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हम आगे चलते हैं। जैसे हम देखते हैं तो इन जो चार हैं जो अंतराल हमने देखा है, अंतराल की लंबाई क्या हो जाएगी, b माइनस ए। जैसे हम देखते हैं a ब्रैकेट a टू इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या हो गया, x वो सारे अवयव जो रियल हैं तथा वो सारे a से बड़े हैं। इस प्रकार से माइनस इन्फिनिटी से a की बात करते हैं तो हम x वो सारे r जो x लेस देन a हैं, इसको हम ओपन रे भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको, और यदि बंद की बात करें तो इसको क्लोज रे कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हम बात करते हैं कि यदि हम रियल एक्सिस को प्रेजेंट करें तो रियल एक्सिस हमारी होती है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के अंदर, तो हमारी रियल एक्सिस कहलाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेस्टेड इंटरवल थ्योरम क्या होती है। नेस्टेड इंटरवल थ्योरम होती है कि यदि I1 I2 In एक समवर्त अंतरालों का समुच्चय है और In+1 इज कंटेन्ड इन In, तो n तो हम कहेंगे तो कम से कम एक वास्तविक संख्या सभी अंतरालों में सर्वनिष्ठ होगी। ठीक है, इसको हम निरूपित करते हैं इंटरसेक्शन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी इज नॉट इक्वल टू 5। हमें बहुत सारे इंटरवल दिए हुए हैं और हर एक इंटरवल दूसरे इंटरवल के अंदर उपस्थित है, तो इसको हम प्रूव करेंगे। तो देख के मान लेते हैं कि In इज इक्वल टू an bn दिया हुआ है और I1 कंटेन इन I2 I2 कंटेन इन In, ऐसे इस पर चलता रहे। तो अब हम क्या करेंगे कि सभी इंटरवल्स का जो लेफ्ट पॉइंट A1 A2 A3 उनको ले लेंगे, और किस प्रकार से हो जाएगा, वो S हो जाएगा A1 A2 A3 AN, और इसी प्रकार से A1 इज लेस देन A2 A2 इज लेस देन A3 इस पर चलता जाएगा। अब देखेंगे कि जो हमारा S है वो किससे परिबद्ध हो जाएगा, B1 से। मतलब S जो हमारा समुच्चय है उसके सभी अवयव किससे छोटे होंगे, B1 से छोटे। ठीक है, तो अब हम क्रम पूर्ण भेद से क्या हो जाएगा, इसका एक उच्चक विद्यमान, उच्च मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसकी होगी। तो हम मान लेते हैं कि m और n इस प्रकार है कि am इज लेस देन am प्लस n लेस देन bm प्लस n लेस देन bn। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे देख लेते हैं कि अल्फा लेस देन bm फॉर ऑल m, इस प्रकार से am इज लेस देन अल्फा फॉर ऑल m, तो यहाँ से हम कह सकते हैं अल्फा किसके बीच में हो गया, am से bn के बीच में फॉर ऑल m। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अल्फा एक ऐसा पॉइंट है जो इन सभी के उभयनिष्ठ में बिंदु विद्यमान है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि नेस्टेड इंटरवल थ्योरम से एक एलिमेंट होगा जो सब में कॉमन हो जाएगा। इस बार हम एग्जांपल देख सकते हैं कि In इज इक्वल टू n-1 से n। ठीक है, तो यहाँ से r प्लस क्या हो जाएगा, यूनियन ऑफ n इक्वल 1 टू इन्फिनिटी In।
हमको ये सिद्ध करना है। माना इसको सिद्ध कैसे करेंगे, माना आर को धनात्मक वास्तविक संख्या है, आर्कमिडीज क्षेत्र है, अतः धनात्मक पूर्णांक n ऐसे विद्यमान होगा कि r जो हमारा होगा n-1 से n के बीच में होगा। ठीक है, किसी प्राकृत संख्या n के लिए हमारा r क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू in, तो r प्लस सीधे सबसेट किसका हो गया, यूनियन in का। अब पुनः मान लेते हैं यूनियन in के अंदर एक ऐसा एलिमेंट x है, तो किस संख्या n के लिए x बिलोंग्स टू in, अर्थात x हमारा जो होगा वो n-1 से n के बीच में होगा। अब क्योंकि x n-1 से n के बीच में है तो x की वैल्यू n-1 से बड़ी होगी। ठीक है, और x n-1 से वैल्यू की वैल्यू क्या मतलब x पॉजिटिव होगा, तो x हमारा r प्लस के अंदर उपस्थित होगा। तो इससे हमारे होगा कि यूनियन in है वो इज सबसेट ऑफ r प्लस, और ऊपर में सिद्ध किया कि r प्लस इज सबसेट ऑफ यूनियन in। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि r प्लस इज इक्वल टू यूनियन in। ओके, अब हम डिफाइन करेंगे कि नेबरहुड ऑफ ए रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्या का प्रतिवेश या नेबरहुड क्या कहलाता है। नेबरहुड को देखिए हम प्रदर्शित करते हैं रियल एक्सिस पे, एलिमेंट ए की बात करें तो एलिमेंट से एक छोटा सा एलिमेंट कम एप्सिलॉन और एक ज़्यादा एप्सिलॉन, तो ए का नेबरहुड क्या हो गया, ए माइनस एप्सिलॉन टू ए प्लस एप्सिलॉन। अभी हम याद रखेंगे यहाँ पे ये जो नेबरहुड था ये ओपन इंटरवल होता है, तो मतलब ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन को हम इसमें काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एन नेबरहुड को हम रिप्लेस करेंगे एन एप्सिलॉन ए इज इक्वल टू ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन, और x बिलोंग्स टू r, x में से एप्सिलॉन। ठीक है, तो हमने निरूपित कर दिया है इसको। अब यहाँ से हम देखिए, यदि किसी बिंदु के प्रतिवेश में स्वयं बिंदु घटा दिया जाए तो वह प्रतिवेश बिंदु का निष्कासित डिलीटेड नेबरहुड ऑफ पॉइंट कहलाता है। ये कहना चाह रहा है कि यदि हमारे को नेबरहुड दिया हुआ है, उस नेबरहुड के अंदर से यदि हमने उस पॉइंट को हटा दिया है, मतलब a माइनस एप्सिलॉन से लेके a प्लस एप्सिलॉन के अंदर यदि हमने a को हटा दिया है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a कहलाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस पर निर्भर करते हैं, a माइनस एप्सिलॉन कॉमा a प्लस एप्सिलॉन माइनस a, ये इसका निष्कासित प्रतिवेश कहलाता है। उदाहरण पर देख लेते हैं कि अंतराल 1 से 4 के अंदर अंतराल जो 1 से 4 है 3 का प्रतिवेश होगा, क्योंकि हमारा 3 है वो 1 से 4 के बीच में उपस्थित है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि 5/2 से 1/2 एक विवृत अंतर इस प्रकार से विद्यमान है कि 3 हमारा इसके अंदर है। ठीक है, और ये जो प्रतिवेश है ये किसके में है, 1 से 4 के बीच में, परंतु हम देख सकते हैं कि a माइनस 4 का प्रतिवेश नहीं है। ठीक है, 4 का प्रतिवेश क्यों नहीं है, क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं कि जो 4 है वो हमारा क्या है, इस 1 और 4 की बाउंड्री पे है। तो यदि हमको और इंटरवल लेते हैं, हल्का सा भी 4 से बड़ा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 से बाहर चला जाएगा, इस इंटरवल से बाहर चला जाएगा, क्योंकि हम प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए 1 माइनस एप्सिलॉन 1 जो हमारा वो लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से हमारा कोई भी एप्सिलॉन ऐसा विद्यमान नहीं है जो इसके अंदर आ जाएगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये 4 का प्रतिवेश नहीं है। अब एक पॉइंट है, एक अरिक्त